बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा लेक्चर लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे है। इसमें हम पूरी डिटेल से ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो पाकिस्तान में कौन कौन से ऑफेंस हैं जिनके ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जा सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती कितनी है और इसको कंप्यूट कैसे किया जाता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जो मुजरम है उसको कौन कौन सी रिमिशंस जो हैं वो जेल के अंदर अवेलेबल होती हैं जो उसको वक्तन फवक्तन जो है वो मिलती हैं। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो मर्डर के केस में कत्ले अमद की सूरत में जो है पीपीसी के सेक्शन 302 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो हो सकती है। और नेक्स्ट आता है सेक्शन 109 के तहत अबैटमेंट। अबैटमेंट एक ऐसा ऑफेंस है जो किसी भी जुर्म में किसी बंदे के साथ मिलके अबैटमेंट का मुर्तकब होता है तो उसको वही सज़ा दी जाती है जो उस जुर्म की जो है सज़ा होती है, जैसे कि वो इंडिविजुअल कोई बंदा उसको कमिट करता है। नंबर 3 पे सेक्शन 124 के तहत अगर कोई बंदा सदर पाकिस्तान गवर्नर पर हमला करने का मुर्तकब होता है, उनको कोई लाफुल काम करने से रोकने के लिए, तो उसको भी जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाएगी। सेक्शन पीपीसी का 124A वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के खिलाफ बगावत करता है कोई बंदा, बगावत का मुर्तकब होता है सेडिशन का, तो उसको जो है 124 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो हो सकती है। सेक्शन 295B के तहत अगर कोई बंदा पाकिस्तान में कुरान शरीफ को डीफाइलिंग करता है, उसकी बेहुरमती करता है, फाड़ता है, तो उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। सेक्शन 295C के तहत अगर कोई बंदा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मुर्तकब होता है तो उसको सजाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाएगी। सेक्शन 311 के तहत कत्ले अमद जब नॉट लायबल टू क़िसास हो, यानी कि क़िसास की शराइत के ऊपर वो पूरा ना उतरता हो, तो उसको सेक्शन 311 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट तज़ीर के तहत उसको जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट 303 कत्ल अंडर इकराम तमाम और इकराह नाकस के जुमरे में जो मर्डर आता है उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी उम्र कैद है, उसको भी उम्र कैद की सजा जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट पीपीसी का सेक्शन 327 to 7 के तहत बीइंग अ ठग, जो बंदा ठग के ऑफेंस का मुर्तकब होता है उसको भी जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। सेक्शन 354A अगर कोई बंदा किसी औरत पर हमला करता है मुजरमाना नियत से, उसके कपड़े फाड़ देता है, तो उसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। सेक्शन 394 रॉबरी का कोई बंदा मुर्तकब है तो उसको जो है उम्र कैद की सजा दी जाती है। सेक्शन 395 के तहत अगर कोई बंदा डकैती का मुर्तकब हुआ है तो उसको भी जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। सेक्शन पीपीसी का
396 डकैती के दौरान अगर कोई बंदा मर्डर का मुर्तकब होता है तो उसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। सेक्शन 412 के तहत कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी जो है बदनीति से उसको हासिल करता है या जो है वो चोरी करता है डिसऑनेस्टली, तो वो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हकदार होगा। सेक्शन पीपीसी का है 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई किसी का मुलाजम पब्लिक सर्वेंट वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अमानत में खयानत का मुर्तकब होता है तो उसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट है इसका सेक्शन पीपीसी का 413 हैप्चुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी के जो लोग इस चीज के हैप्चुअल होते हैं कि वो लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो गलत तरीके से हथियाते हैं, गैर कानूनी कब्जे करते हैं, तो उन लोगों को, ऐसे लोग जो हैप्चुअली इस जुर्म के मुर्तकब होते हैं, उनको भी जो है वो सजाए मौत दी जाती है। नेक्स्ट पीपीसी का क्या सेक्शन है 449 449 किसी के घर में ऐसे जुर्म की नीयत से दाखिल होना, हाउस ट्रेसपास है ये, कि किसी बंदे के घर में ऐसी नीयत से, मुजरमाना नीयत से वो दाखिल हुआ है कि जिसकी सजा जो है वो मौत है, तो इस सूरत में भी उस आदमी को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा एंटी नारकोटिक एक्ट के तहत सजाए मौत दी जाती है जो पीपीसी से हटके है। एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसमें, उसके तहत जो है वो उम्र कैद जो है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाती है जो बंदा उसका मुर्तकब होता है। और आर्मर्ड एक्ट के तहत अगर कोई बंदा इसका मुर्तकब होता है तो उसको भी उम्र कैद जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट बड़ा अहम क्वेश्चन है कि उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो होती कितनी है? क्या जिस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है ही विल रिमेन इनटू द जेल टिल अप टू हिज डेथ, या उसकी कोई स्पेसिफिकेशन है? तो इसमें पीपीसी का सेक्शन 57 जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को डिफाइन करता है। पीपीसी सेक्शन 57 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 साल होगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 साल होगी, 25 ईयर जो किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है तो वो 25 साल तक जेल में रहेगा। आगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले जो मुजरम होते हैं जेल के अंदर, इनको जो है वो जल्दी जो है 25 साल नहीं रहते, उससे पहले जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं। तो वो किन सूरतों के अंदर रिलीज होते हैं और उनको कौन कौन सी जो रिमिशंस हैं वो मिलती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान प्रिजनर रूल 1978 1978 का प्रिजनर रूल जो पाकिस्तान का है उसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो डिफाइन की गई हैं। रूल नंबर 211 जो है वो एनुअल गुड कंडक्ट के बारे में, रिमिशंस के बारे में बताता है कि अगर कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कैदी जो है वो 1 साल जेल में गुजारता है और उसका बिहेवियर गुड कंडक्ट जो है तो उसको जो है 15 दिन की रिमिशन जो है वो ग्रांट की जाएगी। अच्छा, इससे पहले ये जो रिमिशंस हैं जो प्रिजनर जो है वो कैदी जो है उसको कौन ग्रांट करेगा? तो पाकिस्तान प्रिजनर रूल 1978 के सेक्शन 207 के तहत ये जो रिमिशंस हैं इसको ग्रांट करने की पावर जो है वो किसके पास है ये बताई गई है। इसमें सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है उसकी अथॉरिटी है
कि वो ये रिमिशंस जो हैं वो ग्रांट करेगा। जेल के अंदर जो किसी कैदी को रिमिशंस जो हैं वो ग्रांट होती हैं, वो दो तरह की हैं। उसमें नंबर 1 पे है ऑर्डिनरी रिमिशंस और नंबर 2 है स्पेशल रिमिशंस। ऑर्डिनरी रिमिशंस जो है रूल 204 जो है उसके अंदर ये डिफाइन किया गया है कि 1 महीने के लिए अगर किसी बंदे का कंडक्ट जो है वो गुड कंडक्ट उसका होता है, अच्छे चाल चलन से वो रहता है, तो उसको 2 दिन जो है वो रिमिशन मिलेगी। और अगर वो अपना काम जो उसको दिया जाता है उसको वो अच्छे तरीके से करता है तो उसको मजीद 3 दिन की रिमिशन जो है वो दी जाएगी। 1 महीने के अंदर मैक्सिमम रिमिशन जो दी जाती है वो 8 दिन है। प्रिजनर एम्प्लॉयर जो है जेल के अंदर जो अपनी खिदमत जो है वो सरंजाम देते हैं तो उनको इसके ऊपर जो रिमिशन मिलती है, जैसे नंबरदार होता है वो 1 महीना अपनी जेल में सर्विस देता है तो उसको 6 दिन की मिलती है, मुकद्दम को 7 दिन की मिलती है और कुक जो होता है उसको 7 दिन की रिमिशन मिलती है। टीचर है अभी कोई, वो वहाँ पे जेलियों को, जेल के अपने साथी कैदियों को जो है वो पढ़ना लिखना सिखाता है तो उसको 8 दिन की मिलती है। और स्वीपर है जो जेल के अंदर सफाई का काम करता है तो उसको 8 दिन की मिलती है। अगर कोई बंदा जेल के अंदर कैदियों के बाल वगैरह काटता है तो उसको 6 दिन की मिलती है, बार बार की ड्यूटी करता है। रूल 211 के अंदर जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनुअल गुड कंडक्ट के ऊपर 15 डेज की जो रिमिशन जो है वो अलहदा सेपरेट जो है वो उसको मिलती है। ये सारी ऑर्डिनरी रिमिशंस हैं जो किसी भी कैदी को जेल के दौरान हासिल होती हैं, इस वजह से उसकी कैद जो है वो कम होती रहती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि ये स्पेशल और ऑर्डिनरी रिविजन्स जो हैं ये रूल 214 ए के तहत किसी ऐसे कैदी को नहीं दी जाएंगी जो नारकोटिक्स के जुर्म में जो है वो उम्र कैद का सजा याफ्ता है या एंटी स्टेट एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व पाया गया था, तो उसके वजह उसको ना ही स्पेशल और ना ही ऑर्डिनरी रिमिशंस जो है वो मिलती हैं। उसकी सजा जो है उसको पूरी की पूरी अपनी जो है वो काटनी पड़ती है। उसके बाद आता है स्पेशल रिमिशंस के कैद के दौरान कौन सी स्पेशल रिमिशंस हैं जो किसी कैदी को मिल सकती हैं, हासिल होती हैं। रूल 212 के तहत अगर कोई कैदी जो है वो अपना मेडिकली फिट है और वो ब्लड जो है वो डोनेट करता है तो उसको 30 दिन की जो है वो रिमिशन मिलेगी। और रूल 214 के तहत स्पेशल रिमिशन में वो टीचिंग आती है कि वो अपने साथ वाले कैदियों को जो है वो पढ़ना लिखना सिखाता है, तो उसके तहत उसको रिमिशन जो है वो मिल सकती है। रूल नंबर 215 पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 के तहत उसका रूल है 215, जिसमें कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कैदी किसी यूनिवर्सिटी का, किसी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का या किसी बोर्ड ऑफ टेक्निकल का कोई एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेता है, वो जेल में रहते हुए पढ़ता है और उसके अंदर वो 60% मार्क्स जो हैं वो हासिल करता है तो उसको 2 साल की रिमिशन मिलती है। इसके अलावा कोई बंदा कुरान शरीफ पढ़ता है, नमाज जो है उसकी पाबंदी करता है, रमजान शरीफ में रोजे जो है वो रखता है, तो उसके ऊपर भी उसको जो है वो रिमिशंस जो हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ओकेजन के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कैदियों को जो है वो रिमिशन जो है वो ग्रांट करती है।
जिसमें सूबाई गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट 1 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की रिमिशन जो है वो ग्रांट कर सकती है। इसके अलावा अगर सुप्रीडेंट जो है वो स्पेशल केस में वो रिकमेंड करता है किसी बंदे को कि इसकी जो बकाया सज़ा है वो माफ़ कर दी जाए या इसका चाल चलन जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ये बंदे को जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको रिलीज़ कर दिया जाए या इसको कोई स्पेशल रिमिशन जो है वो अवार्ड की जाए, तो वो उसको भी जो है वो कर सकता है। लेकिन इन तमाम रिमिशन में जो लोग एंटी नारकोटिक्स एक्ट के तहत जो है वो इस सज़ा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मुर्तकब हुए हों या एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो स्टेट के खिलाफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, उनको ये इस तरह की कोई भी रिमिशन जो है वो हासिल नहीं होगी। इस सारे के बावजूद ऑर्डिनरी और स्पेशल रिमिशंस जो हैं ये सारी की सारी करके इसके ऊपर एक लिमिट जो है वो इम्पोज की गई है पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 के अंदर। इसका रूल नंबर 217 है। रूल नंबर 217 जो है वो डिफाइन करता है कि ये जितनी भी उसको रिमिशंस मिली हैं या जितनी भी मिल सकती हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो कैदी होगा उसकी तमाम की तमाम रिमिशंस जो हैं वो मिलके उसकी कैद को 15 साल से कम नहीं कर सकती। यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो कैदी है उसको 15 साल का अरसा जो है वो हर सूरत जेल में गुजारना ही होगा। हाँ, इसके अंदर केस चलने के दौरान एक बंदा जो है वो अरेस्ट हो गया, 2 साल उसका केस चला है, तो वो जेल के अंदर जो है वो इतना अरसा रहा है, तो जब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है तो वो अरसा जो उसने कन्विक्ट कर होने से पहले जेल के अंदर गुजारा होता है उसको इस सजा से जो है वो माइनस कर दिया जाता है और वो उसको काउंट कर लिया जाता है कि ये कितना अरसा जो है वो जेल में रहा है। इस दौरान अगर उसने बेल ले ली है तो वो जितना अरसा बेल पे रहा है वो पीरियड जो है वो उसके अंदर से निकाल दिया जाता है। अगर वो पेरोल पे जो है वो आज़ाद किया गया है तो वो पीरियड जो है वो भी इसके अंदर से निकाल दिया जाता है। तो ये सारा उसका जेल में एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो कैदी होगा वो जेल में केस की हियरिंग के दौरान और उसके बाद जो अरसा वो गुजारेगा वो सारा मिला के 15 साल से कम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। ये रूल 217 जो है हमें क्लियर कट बयान कर रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में अब तमाम के तमाम जो कुछ बात हैं और इसकी क्या लाइबिलिटीज़ है और कौन कौन से ऑफेंस हैं पाकिस्तान में जिनके ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है वो क्लियर हो गए होंगे।